पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का पावन त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए वैसे तो कई सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन 4 चीजों को बहुत जरूरी माना गया है: गंगा की मिट्टी, गोमूत्र, गोबर और वैश्यालय की मिट्टी। मूर्ति बनाने में इन सामग्रियों के इस्तेमाल करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए वैश्याओं के आंगन की मिट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, तथा इन मान्यताओं से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में चंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। वो माँ दुर्गा की परम भक्त थी। प्रतिदिन सुबह उठकर वो माँ दुर्गा की पूजा आरती किया करती थी, पर गांव के लोग चंदा को अछूत समझते थे और उसे तरह तरह के अपशब्द कहते थे। ओ भैया सब्जी वाले, जरा 1 किलो आलू तो देना। राम 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 है, सुबह सुबह किस अछूत का मुंह देख लिया। आलू नहीं है मेरे पास, सारा दिन मेरा अब खराब जाएगा। इस वैश्या की छाया मेरे ठेले पर पड़ गई है। इतनी बार बोला है रामनाथ, इस वैश्या के घर के बाहर ठेला मत रोका कर। इसके तो आंगन की मिट्टी का एक एक कण भी अछूत है। जरा सी शरीर पर लग गई तो हम भी अछूत हो जाएंगे, फिर तो गंगा जल भी हमें शुद्ध नहीं कर पाएगा। हाँ, इस वैश्या का गांव में रहना ही इस पूरे गांव को अछूत कर रहा है। जमींदार साहब से बात करके इसे गांव से बाहर ही निकलवा देना चाहिए, तभी सही रहेगा। माँ, मैं आपकी रोजाना पूजा करती हूँ, पर मुझे उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। आप जानती हो वैश्यावृत्ति मेरे स्वभाव में नहीं है, ये मेरा कर्म है और मैं केवल अपना कर्म करती हूँ। माँ, मैं चाहती हूँ मुझे भी समाज में सम्मान और पहचान मिले। लोग मुझे मेरे कर्मों से नहीं बल्कि मेरे दिल की भक्ति से जाने। चंदा की पुकार सुनकर माँ दुर्गा उसकी परीक्षा लेने के लिए पहुँचती है। अगले दिन चंदा नदी किनारे पानी भरने जाती है। जैसे ही चंदा पानी भरने के लिए नदी के पास पहुंची, सारी औरतें उसे घृणा भरे स्वर में ताने देने लगी। वहीं पास में नदी किनारे एक कुष्ठ रोगी वृद्ध ब्राह्मणी बैठी थी। वो पानी पिलाने और स्नान करवाने की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन आसपास खड़ी किसी भी औरत ने उनकी मदद नहीं की। कोई मुझे स्नान करवा दो, थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत कमजोर हूँ। हम तो तुझे छुएंगे भी नहीं, अगर हमने तुझे छू लिया तो हमें भी तेरा रोग लग जाएगा। हाँ, एक पहले ही अछूत की गांव में कमी थी, जो ये दूसरी अछूत ब्राह्मणी गांव में आ गई। नदी के पानी के साथ साथ हमें भी अछूत कर रही हैं ये दोनों। चलो यहाँ से चलते हैं, इस बूढ़ी ब्राह्मणी के चक्कर में हम क्यों पड़े। हमें क्या पड़ी है पानी पिलाने की और इसे स्नान करवाने की। माँ, आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आपको स्नान भी करवाऊंगी और पानी भी पिलाऊंगी। हाँ, तू तो पहले ही पापिन है, तू उसे हाथ लगा देगी तो अच्छा है। तुझे भी एक कुष्ठ रोग हो जाएगा और तू यमलोक तो सिधारेगी। कम से कम हमारे गांव की धरती तो शुद्ध हो जाएगी। बेटी, तुझे मुझसे घृणा नहीं हो रही? सब तो मुझसे दूर भागते हैं, फिर तू क्यों मेरी मदद कर रही है? माँ, मुझसे भी तो पूरी दुनिया घृणा करती है, पर मैंने कभी किसी से बदले में घृणा नहीं की। मुझे पता है कैसा लगता है जब लोग घृणा करते हैं, इसलिए मैं किसी और को वो एहसास नहीं होने देना चाहती। पर माँ, आपकी सेवा करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक ब्राह्मणी हैं और मैं एक वैश्या। अगर मैंने आपको छुआ तो कहीं आप अछूत ना हो जाओ, इसलिए आपको पहले बताना उचित समझा। बेटी, सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई अछूत नहीं होता। तुम्हारा दिल पवित्र है और यही सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुमने जो सेवा और दया दिखाई है वो किसी भी पूजा से कम नहीं। दयालु मनुष्य को भगवान अच्छाई का फल जरूर देते हैं। ब्राह्मणी के ये शब्द सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई पहली बार उसकी आत्मा को समझ रहा है। चंदा जैसे ही ब्राह्मणी को गंगा में स्नान करवाती है, अचानक ब्राह्मणी का रूप बदल जाता है और माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हो जाती है। चंदा हैरान और भावुक होकर उनके चरणों में गिर जाती है। मैं धन्य हो गई माँ, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैं धन्य हो गई माँ। जय माँ, जय माँ। चंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में सच्ची करुणा और प्रेम है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम उस परीक्षा में सफल रही हो। मांगो चंदा, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए?
माँ, मुझे भी समाज में सम्मान मिले, लोग मेरे आंगन को अशुद्ध न समझे। मुझे ऐसा वरदान दो, हम भी आपकी पूजा में सम्मान के साथ अपना सहयोग कर सके। ऐसा वरदान दो माँ। चंदा की करुण प्रार्थना को सुनकर माँ दुर्गा उसे वरदान देती हैं। चंदा, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद कोई भी तुमसे घृणा नहीं करेगा, क्योंकि अब से नवरात्रों में दुर्गा पूजा उत्सव में मेरी प्रतिमा बनाने के लिए तुम्हारे आंगन की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। तुम्हारे आंगन की मिट्टी के बिना बनाई गई मेरी मूर्ति अधूरी मानी जाएगी। मैं पूजा को तभी स्वीकार करूंगी जब मेरी प्रतिमा बनाने में तुम्हारे आंगन की मिट्टी मिलाई जाएगी। अब से समाज में तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। और फिर चंदा को आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उसी रात माँ दुर्गा मंदिर के पुजारी जी के सपने में आई और उन्हें आज्ञा दी, आने वाली नवरात्रों में होने वाली दुर्गा पूजा के लिए जो मूर्ति तैयार होनी है उसमें चंदा के आंगन की मिट्टी मिलाई जाएगी, तभी मैं पूजा को स्वीकार करूंगी और आप स्वयं उस मिट्टी को उसके आंगन से लेने जाएंगे। सभी गांव वालों ने पुजारी बाबा की बात को माना। चंदा, हमें माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहिए। चंदा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि आज माँ दुर्गा ने उसे समाज में सम्मान दिलवा दिया। चंदा पुजारी बाबा को अपने आंगन की मिट्टी देती है और उस दिन सभी गांव वाले उसे सम्मान की नजरों से देखते हैं।